बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सोडियम और सोडियम आयन में अंतर। सोडियम और सोडियम आयन में अंतर देखेंगे कि सोडियम और सोडियम आयन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम के बारे में समझ लेते हैं कि सोडियम है क्या, फिर हम लोग चलेंगे सोडियम और सोडियम आयन में अंतर के बारे में। तो देखिए सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है ये क्या है, तत्व है। क्या चीज है, तत्व है। अब तत्व में हम लोग देखेंगे कि ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो सोडियम जो है याद रखना है यह धातु है। क्या चीज है, धातु है। सोडियम की अगर संकेत की बात कीजिएगा तो संकेत होता है Na। क्या चीज होता है, Na। वहीं पे इसकी परमाणु संख्या की बात कीजिएगा तो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कीजिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कीजिएगा KLMN में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। ठीक है, वहीं पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में कीजिएगा, यानी उप कक्षा में कीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा फर्स्ट S2 2S2 2p6 3s1। ये हो गया आपका SPDF में और ये यानी उप कक्षा में, और ये हो गया कक्षा KLMN में 2 8 1। तो हमने सोडियम के बारे में देख लिया। वहीं पे अब हम इसकी ये बात करेंगे, आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग देखेंगे, आवर्त सारणी के अनुसार देखेंगे तो सोडियम को जो है याद रखना है कि आवर्त सारणी, क्या चीज है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में किस में रखा गया है, वर्ग 1 में किस में रखा गया है, वर्ग 1 में जो है आपको सोडियम को जो है रखा गया है। और हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा कि वर्ग 1 के तत्व को, वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु, क्या चीज है, क्षार धातु, यानी इंग्लिश में एल्कली मेटल के नाम से जो है जानते हैं। यानी ये आपका सोडियम जो है वो क्षार धातु का भी एग्जाम्पल है। और क्षार धातु किसको कहते हैं, तो वर्ग 1 का तत्व जो होता है उसी को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। तो हमने ये सिर्फ सोडियम का परिचय किया। इसमें एक चीज हम ये भी बता देते हैं कि सोडियम का अगर लैटिन नाम की बात की जाए, सोडियम की लैटिन नाम की बात की जाए तो सोडियम का लैटिन नाम होता है नात्रियम। क्या चीज होता है, नात्रियम जो होता है इसका लैटिन नाम होता है। और इसी लैटिन नाम का जो पहला 2 लेटर है Na, इसी के नाम पर जो है इसका संकेत है Na। तो हमने जाना क्या चीज, सोडियम के बारे में। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था कि सोडियम और सोडियम आयन में अंतर। अब हम लोग इसको समझेंगे, सोडियम और सोडियम आयन में अंतर। और सोडियम धातु जो होता है वो मुलायम होता है। क्या चीज होता है, मुलायम होता है, जिसको चाकू से, क्या चीज है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चलिए हमने ये तो सोडियम का परिचय कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम और सोडियम आयन में अंतर क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही था। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। और साफ करने के बाद जो है फिर आपको बताएंगे कि सोडियम और सोडियम आयन में क्या अंतर है। चलिए तो साफ करके और सोडियम आयन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लिख देते हैं सोडियम, क्या चीज लिख देते हैं, सोडियम लिख देते हैं। और दूसरा तरफ आपका हो जाएगा सोडियम आयन। क्या चीज हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं कि सोडियम। तो देखिए पहला इसका हम लोग विशेषता देखेंगे सोडियम का, सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु विद्युता उदासीन होता है। क्या चीज होता है,
उदासीन होता है, याद रखिएगा। अब क्यों होता है सोडियम परमाणु विद्युता उदासीन, ये समझ लेते हैं। देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है? 11। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 11। तो किसी भी परमाणु में यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेश वाला होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश वाला होता है। तो अगर समान संख्या में धन आवेश है, समान संख्या में ऋण आवेश है, तो वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो P इक्वल टू, यानी प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 11, यानी दोनों की संख्या समान है, प्लस माइनस दोनों इक्वल है, तो इसीलिए सोडियम परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोडियम आयन की। किसकी बात कर लेते हैं? सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन जो है वो उदासीन नहीं होता है, बल्कि सोडियम आयन जो होता है, सोडियम आयन पर धन आवेश होता है। क्या चीज होता है? सोडियम आयन पर धन आवेश होता है, जो कि आप ये देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम प्लस का मतलब कि सोडियम प्लस, तो इसको हम लोग सोडियम आयन पढ़ेंगे। अब ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसीलिए इस पे कितना प्लस लिखे हैं? एक प्लस लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये धनवान है, ये किसी को दे रहा है, तो देने वाले को ही धनवान कहते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया, तो ये हो गया सोडियम आयन हो गया। तो इस पर जो है याद रखिएगा कि सोडियम आयन पर जो है धन आवेश होता है। अब इसमें हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि कोई भी धनायन हो या ऋणायन हो, उसके परमाणु संख्या में चेंजिंग नहीं होती है। तो ये सोडियम आयन है, तो इसकी परमाणु संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11 ही होगी। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। लेकिन याद रखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी धातु किसी को देता है इलेक्ट्रॉन, या कोई भी अधातु किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसमें प्रोटॉन नहीं शामिल होता है, उसमें केवल जो होता है इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। यानी सिंपल सी भाषा में समझिए कि धातु धनायन बनता है और अधातु ऋणायन बनता है। तो धनायन और ऋणायन के बनने में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। इलेक्ट्रॉन यानी जैसे धातु है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अधातु है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, उसमें प्रोटॉन का कोई योगदान नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि सोडियम आयन है, तो ऐसा नहीं कि इसकी परमाणु चेंजिंग 11 से 10 हो जाएगा या 11 से 12 हो जाएगा, नहीं, इसकी परमाणु संख्या यथावत वही रहेगी, 11 ही रहेगी। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगी? 11। तो जितना परमाणु संख्या Z इक्वल टू P आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या 11 हो गई, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, इसको समझिए। तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया? दे दिया। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सोडियम आयन पर जो है धन आवेश होता है। पहला हम लोगों ने ये अंतर देख लिया। दूसरा अंतर की बात कर लेते हैं कि सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सोडियम परमाणु का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 कितना होता है? 281। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके जो है संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो किसी भी तत्व का जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी तत्व का सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे बाहरी कक्षा कौन है? ये वाला है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसकी संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। चलिए अब इसका अंतर देख लेते हैं सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 ही है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था? दान कर दिया था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8। ठीक है, तो इसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8। कितनी हो जाएगी? 8। तो हमने यहाँ पे सोडियम
और सोडियम आयन में अभी तक 2 अंतर देख लिया। इसको तीसरे अंतर को भी हम लोग देखेंगे, चौथे अंतर को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर आपको जो है तीसरे और चौथे अंतर के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे सोडियम और सोडियम आयन के 2 अंतर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे तीसरे और चौथे अंतर के बारे में कि सोडियम और सोडियम आयन में क्या अंतर है। चलिए, अब जो है यहाँ पे हम लोग तीसरा अंतर देखेंगे। ठीक है, ये तीसरा अंतर हम लोग देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम का मतलब सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। ठीक है, क्या चीज होता है? बड़ा होता है, यानी सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। अब वो कैसे, हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इधर भी हम आपका तीसरे नंबर का अंतर जो है लिख देते हैं कि सोडियम परमाणु, सॉरी परमाणु नहीं होगा, यहाँ पे आयन होगा, सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है, सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है, अर्थात सोडियम परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा, सोडियम आयन का आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे सोडियम परमाणु है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, तो इस हिसाब से हम के एलिमेंट में ही करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें 2 8 1 है, तो इसमें कितनी कक्षा बनेगा? 1 2 3। तो चलिए हम 3 वाले का बनाते हैं फिगर कि यहाँ पे ये ना केंद्रक है। ठीक है, क्या चीज है? केंद्रक है किसी परमाणु का। अब इसमें कितना कक्षा बनाना है? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3 बन गया। अब मान लीजिए, चलिए इसको हम और सही से बना देते हैं। जैसे इसमें हमने पहली कक्षा था, पहला 1 2 3। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2 8 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ठीक है, ये इसका आकार देख लीजिए। अब हम सोडियम आयन की बात करेंगे, तो सोडियम आयन का क्या था? सोडियम आयन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था तो 2 और 8 था। अब देखिए इसमें जो है कितने कक्षा बनेंगे? 1 और 2। तो अगर हम ये बनाएंगे इसका 2 कक्षा वाला, तो इस हिसाब से देखिए ये बनेगा। अब एक बात बताइए कि 1 2 3 कक्षा यहाँ पे है और यहाँ पे 1 और 2, तब एक बात बताइए किसका आकार बड़ा है? इसका आकार बड़ा है कि इसका आकार बड़ा है? आप लोग भी देख रहे होंगे कि इसका आकार क्या है? बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा कि सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है, अर्थात इसका आकार इससे बड़ा होता है। और यहीं पे देखिए सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है। अब इसका आकार देखिएगा तो इस सोडियम परमाणु से क्या है? छोटा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 अंतर को देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे चौथे अंतर को। तो चलिए फिर से इसको जो है साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथे अंतर की बात करेंगे कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में चौथे अंतर क्या है। चलिए आ जाइए समझ लेते हैं चौथा अंतर। ठीक है, तो चौथा अंतर ये होगा कि सोडियम परमाणु वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है, स्वतः जल उठता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होता है। सोडियम परमाणु क्या है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। देखिए सोडियम परमाणु वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है क्योंकि सोडियम परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होता है। लेकिन वहीं पे हम सोडियम आयन की अगर बात कर लेते हैं तो सोडियम आयन से ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए देखते हैं। क्योंकि सोडियम आयन जो है
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम ये करेंगे तो 2 और 8 हो जाता है, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व जो है अष्टक का नियम पूरा करना चाहता है, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अगर कुछ तत्वों को छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ तत्व जो है द्वित्व का नियम का पालन करता है, ठीक है, तो कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, अष्टक का नियम पूरा करना चाहता है, और अष्टक प्राप्त करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद वह तत्व जो है अस्थाई हो जाता है, फिर जो वह है किसी से आपको रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 और 8, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो यह क्या हो चुका है, अस्थाई हो चुका है। अब यह जो है किसी के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है, अर्थात यह सोडियम आयन जो आपका अस्थाई है। अर्थात अगर इसको हम सोडियम आयन को अगर वायु के संपर्क में ले जाते हैं, खुले हवा में छोड़ देते हैं, तो ये किसी के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ये निष्क्रिय गैस के समान हो चुका है, इसीलिए किसी से जो है रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने आपको सोडियम और सोडियम आयन में अंतर बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो हमारी तो कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो भी किसी भी तरह का अगर प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होगी या आपको कोई डाउट होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे और बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए आपके प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।